नीट का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 21 जून को री एग्जाम के साथ ही अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर से होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने माना कि गेस्ट पेपर के जरिए पेपर लीक हुआ है। एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की जरूरत है और सुधार के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। ये सरकार की तरफ से माना गया है। खुद शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। एनटीए में भी सुधार की जरूरत है और बच्चों को रियायत देते हुए यह फैसला लिया गया है कि अगले साल से नीट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अभी तक ये एग्जाम फिजिकल हुआ करता था। फिजिकल का मतलब ये पेन और पेंसिल का इस्तेमाल आपको करना पड़ता था, ओएमआर शीट का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा ताकि लीक होने की संभावना कम से कम हो जाए। नीट एग्जाम को लेकर जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो यही है कि अब ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा। पहले ओएमआर शीट के जरिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन सरकार ने अब कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन एग्जाम कराने का प्लान तैयार किया है। हालांकि इस साल ये लागू नहीं होगा, अगले साल से सीबीटी को लागू किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से नकल की संभावना काफी कम हो जाती है और पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होने के चलते पेपर लीक के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। पेन पेपर का रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। तो इस एग्जाम को कैसे लीक प्रूफ बनाया जाए, इस पर सरकार काम कर रही है और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि अगले साल होने वाली नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। लेकिन इस साल जो री एग्जाम होने जा रहा है, 21 जून को जो री एग्जाम होने जा रहा है, उसमें अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। 14 जून तक एडमिट कार्ड सभी को पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ जो परीक्षा फीस बच्चों से वसूली गई है उसे एनटीए वापस करेगा। री एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं दी जाएगी। आपका पुराना रजिस्ट्रेशन और डेटा नई परीक्षा के लिए मान्य होगा। छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। री एग्जाम के लिए पसंद का एग्जाम सिटी चुनने का भी मौका छात्रों को दिया जाएगा। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि छात्रों का मनोबल टूटा है, छात्रों का विश्वास टूटा है। उस भरोसे को फिर से गेन करने के लिए, बच्चों के मनोबल को ठीक करने के लिए ये कुछ राहत हैं जो बच्चों को दी जा रही हैं। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। तो सरकार एक तरफ ये ध्यान रख रही है कि बच्चों का मनोबल ना टूटे, उनको राहत दी जाए, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही हैं और ये माना है कि गेस्ट पेपर के जरिए ये पेपर लीक हुआ है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने माना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की जरूरत है। कमांड चेन में कुछ खामियों की बात को भी एक्सेप्ट किया है सरकार ने। करीब 120 टेलीग्राम चैनलों का जाल भी इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में चैलेंजिंग बना हुआ है। बार अपील करना चाहता हूं, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी
उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। देखिए, सरकार का ये जवाब बेहद जरूरी था, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर था और बार बार ये पूछ रहा था कि शिक्षा मंत्री कहां हैं, ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती है, लूपहोल्स पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय मेरे साथ हैं, शोएब शाह हमारे साथ हैं, विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं और पटना से नीतीश हमारे साथ हैं। मैं शोएब, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जो एक कोशिश सरकार ने की है भरोसे को रीबिल्ड करने के लिए, इस सिस्टम को लीक प्रूफ करने के लिए, और ये जो री एग्जाम करवाया जा रहा है उसमें बच्चों को राहत देने के लिए, इसका क्या असर है अभ्यर्थियों पर? बिल्कुल प्राची, देखिए इसी को लेकर मैं छात्रों के बीच हूं, क्योंकि ये बच्चे ही, इन्हीं का पेपर लीक हुआ और हर्ष भी उनमें से एक है जो परीक्षा इस बार दे रहे थे। हर्ष, आप बहुत मायूस है, जाहिर सी बात है, जब से लीक की खबर आई है। आज जो भरोसा दिलाया शिक्षा मंत्री ने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, कितना आपको भरोसा है और अगले साल से अब कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षाएं है वो होने लगेगी। अब भरोसा है सरकार पर कि सही से परीक्षाएं होगी? हम पूरा भरोसा करते हैं सरकार पे कि शायद वो अपने वादों पर खरा उतरेगी और अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि अब अगली बार से सीबीटी मोड हो रहा है। तो हमारा कहना है कि इस बार सिक्योरिटी को पूरा टाइट रखा जाए ताकि इस बार फिर से लीक होने की संभावनाएं ना रहे, तो इसलिए पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी रखी जाए इस बार। तो 21 जून को जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए फिर से तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ, हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक डिमांड रहेगी कि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं बहुत लेंदी आते हैं, लेकिन उसमें जो रफ स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो हमारी डिमांड रहेगी कि हमको एक्स्ट्रा रफ शीट प्रोवाइड कराई जाए। और इसके अलावा हम लोगों को वहाँ पेपर देते टाइम इन्विजिलेटर बार बार परेशान करती है, बार बार सिग्नेचर थंब, इस चीज़ के लिए इन्विजिलेटर को अलग से टाइम दिया जाए, क्योंकि कहीं के इन्विजिलेटर बहुत स्लो होता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जाया जाता है उसमें। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, सरकार कह रही है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि 15 मिनट एक्स्ट्रा भी आप लोगों को दिया जाएगा, और भी कई चीज़ें ऐसी कि लीक ना हो बिल्कुल भी। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छा मानते हैं? हाँ, कि अब इस बार सिक्योरिटी इतना टाइट रखी जाए ताकि लीक होने का कोई चांस ही ना बचे। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष मिश्रा। उत्कर्ष, क्योंकि आपसे मेरी जो बात हो रही थी, आप अगले साल देंगे नीट की परीक्षा, yes, तो आप तो कंप्यूटर से ही देंगे? बिल्कुल। तो फिर अब कैसे उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हर्ष तो इस साल दे रहे हैं लेकिन आप अगले साल देंगे, तो ये जो कदम है सरकार का, इसको आप कैसे देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड? बिल्कुल अच्छा है ये, और इसमें अब सिक्योरिटी भी सही रहेगी। और थोड़ा सा क्या है कि जैसे जेई का पेपर होता है कि कोई लीक नहीं होता है, तो इसमें भी अब लीक नहीं होगा पेपर, और मतलब चीज़ें भी सही रहेंगे, मतलब चीटिंग का भी नहीं होगा। जैसे इसमें एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती थी, इसमें सब मिले। इतनी मायूसी आपको लगी कि भाई आपकी जो सीनियर है वो इस साल परीक्षा उन्होंने दी और लाखों बच्चे फिर अब दोबारा से परीक्षाएं दे रहे हैं? काफ़ी गुस्सा आया और चीज़ें भी बुरी लगी, पर मेरा मन भी नहीं था एक बार करने का, बट फिर मैंने कोशिश किया कि हाँ एक बार और करते हैं, देखते हैं। पर सरकार ने जो कदम ये उठाया है काफ़ी अच्छा उठाया है। ठीक है, आगे का देखते हैं फिर। आपका नाम क्या है? दुष्यंत। तो दुष्यंत, आपकी भी परीक्षाएं लीक हुई, फिर से आप तैयारी कर रहे हैं, अब दोबारा से कितना आपका एक मनोबल बढ़ा है या कम हो रहा है कि भाई दोबारा से परीक्षाएं देनी पड़ रही है? हम खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो अभी तक तो फोकस नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम एग्जाम को अच्छे से दे पाएं। ले आई थिंक कि गवर्नमेंट को ये फैसला 2024 में ही ले लेना चाहिए था जब पेपर लीक हुआ था। हमारे देश की सरकारें थोड़ा धीमे धीमे कार्य करती हैं, ये हताशा रहती है कि गवर्नमेंट ये कार्य 2 साल पहले उठाना चाहिए था, जब पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हो चुका था। आपको सीबीटी मोड करना था, आप 2 साल पहले करते। 2 साल में और बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में ऐसे पहुंचे हैं जो अब उनकी बैक लग रही है, वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सेमेस्टर के एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं। इससे मतलब कि हमारे देश के जो डॉक्टर बन रहे हैं वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, जो होने चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। बहुत से काबिलियत नहीं नहीं। अब सरकार का जो आगे का जो फैसला है, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मैं अब यकीन दिलाता हूं कोई लीक नहीं होगा, कितना भरोसा, और कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा जो पेपर होंगे उसको लेकर ये कदम को आप कैसे देखते हैं? एक बहुत ही अच्छा कदम है, गवर्नमेंट के इस कदम को अप्रिशिएट करते हैं कि ये कदम उठाना बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है शोएब, और यही भरोसा रीगेन करने की जरूरत थी। बच्चों में गुस्सा है, नाराजगी भी है, और जैसा एक स्टूडेंट अभी कह रहे थे कि ऐसा मन किया कि हम परीक्षा दे ही ना, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर देखने को मिल रहा है और बच्चों का भरोसा फिर से वापस आ रहा है।